नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने लगाया 90 दिन का बैन। खाता धारक परेशान। नोटिस में कहा गया है कि आरबीआई देगी 90 दिन के अंदर 5 लाख तक की राशि। लेकिन सवाल उठता है, जिस खाता धारक का पैसा 5 लाख से ऊपर है उसका क्या? इन्हीं सब सवालों को लेकर हमने आर्थिक जानकार विश्वास उत्तगी से बातचीत की। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ विश्वास जी, मैं हाँ, बात कर बोलिए। रही हूँ सीमा, आवाज जरूर। इंडिया से। विश्वास जी, जिस तरह से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने बैन लगाया है, क्या कहेंगे? ऐसी क्या कंडीशन देखता है आरबीआई जिसके बाद बैंक पर इस तरह का बैन लगाया जाता है? सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। कोऑपरेटिव बैंकों का आरबीआई की तरफ से सेक्शन 35 में बैन लगाना ये आम बात हो गई है। जी। हालांकि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एक बहुत पुरानी बैंक है जिसका नाता जॉर्ज फर्नांडिस, रंजीत बानो जैसे सोशलिस्ट लीडर थे बम्बई में। उन्हीं की मेहनत से ये बैंक बड़ी बन गई। और वो बीएसटी वर्कर्स हो, म्युनिसिपल वर्कर्स हो, समाजवादी मूवमेंट की जितने भी हो, उनके कारण वो बहुत बड़ी है। आज के हालात में वहां पे बीजेपी का भी मेरे ख्याल से चेयरमैन है, लेकिन आज बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेक्शन 35 के अंडर वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया। कल रात की ये घोषणा है। जी। और जहां तक मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये क्यों किया है, तो उसका एक कारण ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नॉर्म्स है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, जी। वो मेरे हिसाब से ये 15-18% से ऊपर इनका नॉर्म के आगे 5% का नॉर्म होता है जी। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो 15 से भी आगे चला गया है। और ये बैंक 22-23 में 30 करोड़ के लॉस में थी, फिर भी इस बैंक को बचाया गया। अब वो अंतिम सांस ले रही है, लेकिन फिर भी आरबीआई ने इसको 6 महीने की मोहलत दी है और एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया है। मेरा सवाल इतना ही है कि ये तो डूबे हुए कर्जों की वसूली करेंगे जी। या आगे कुछ होगा, लेकिन ये बैंक का रिवाइवल मुश्किल है। ये मेरी बात अभी आप समझने की कोशिश करो। और डिपॉजिटर्स को क्या राहत मिलेगी इसके बारे में जी। आरबीआई ने बहुत कुछ संदिग्धता बरती है। जी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी। ये भी जानना चाहती थी, 90 डेज का बैन लगाया गया है और जैसे कि नोटिस लगा दिया गया है बैंक के बाहर कि खाता धारकों का पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो सेफ है। जी, तो ये एक ये कि बैन कितना 90 आप डेज का ये नहीं है। मानेंगे कि खाता धारक को डरने की कोई जरूरत नहीं है? क्या वाकई नहीं, नहीं, उसका नहीं, पैसा नहीं, सेफ है? इसमें यही मैं खुलासा करना चाहता हूँ। जी। आरबीआई ने कहा कि हम लाइसेंस विड्रॉ नहीं कर रहे हैं और 6 महीने की मोहलत देते हैं। जी। बैंक के अंदर के व्यवहार बंद रहेंगे, कोई नया कर्जा नहीं मिलेगा जी या बिल्कुल। फिर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, व्यवहार नहीं होंगे। लेकिन डिपॉजिटर्स वो अपने सिर्फ अकाउंट रिवाइज कर सकते हैं और अगर वो मांगते हैं तो 5 लाख तक देंगे, ये बात हम्म। उन्होंने की है। जी। तो बाकी के सब व्यवहार 6 महीने बंद रहेंगे। डिपॉजिटर को 5 लाख तक का पैसा डीआईसीजीसी मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडी कंपनी है, उसके तहत मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 90 दिन में जी। ये आरबीआई कर पाएगी? आरबीआई नोटिफिकेशन निकालती नहीं है और कहती है हम देंगे। मेरा सवाल कानून है कि कानून अगस्त 2021 में ये कहता है बैंक जब लिक्विडेशन में जाता है तब लिक्विडेशन के दूसरे दिन तुरंत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन निकालता है और फिर यह कहता है कि 90 दिन के अंदर हम आपको 5 लाख तक के आपकी राशि देंगे। मान लो आपकी राशि 6 लाख है, 7 लाख है, लेकिन 5 लाख तक आपको मिल जाएंगे। जिसके राशि 5 लाख के नीचे है उनको पूरे मिल जाएंगे। मुद्दा जी। मेरा यह है, ये बैंक लिक्विडेशन में गई नहीं है और आरबीआई कहती है कि मैं 90 दिन में पैसा दूंगा। ये कैसे हो सकता है? ये मेरे सामने एक प्रश्न है और मैं आपके माध्यम से आरबीआई को भी ये सवाल पूछता हूं, आप क्या लिक्विडेशन के मार्ग से हटके आप अभी दे रहे हो 90 दिन में या लिक्विडेशन के बाद दोगे? इसका आरबीआई को खुलासा करना बहुत जरूरी है। जी। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। जी। क्योंकि खाता धारक काफी डरा हुआ है, उसे लगता है बहुत मेहनत की कमाई होती है, छोटा छोटा जो एक अमाउंट होता है वो इसमें जमा करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई, घर सही बात खर्च, है। मेडिकल जो भी कंडीशंस होती हैं उनके लिए। आप बड़े ही साधारण से शब्दों में उस खाता धारक को ये समझा सकते हैं क्या कि उसे इस समय डरने की जरूरत नहीं है? अगर उसका पैसा 5 लाख के नीचे है तो वो उसे पूरा मिल जाएगा, और अगर वो 5 लाख से ऊपर है, 7 लाख, 10 लाख, तो उसे सिर्फ 5 लाख ही मिल पाएगा
सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी आरबीआई के खिलाफ। जी जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया के कोऑपरेटिव बैंकों के जो 5 लाख तक देने की बात है ना, जी उसके लिए भी मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में। और 5 लाख के ऊपर का पैसा भी मेरा ही है ना, जी डिफॉल्टर का बिल्कुल ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे कब मिलेगा, ये आरबीआई कुछ बोलता नहीं है। जी मैं ये कह रहा हूं, तमाम जिनकी राशि इस बैंक में है या बैंकिंग व्यवस्था में हर बैंक में जिसके डिपॉजिट्स हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा आपका है। जी 5 लाख के ऊपर का भी आपका ही है। बिल्कुल। आरबीआई ये आपको क्यों नहीं देगा, ये सवाल मेरा है। इसलिए मैंने संडे के दिन एक मीटिंग रखी है केशव गोरे ट्रस्ट में। जी वैसे 5-6 मीटिंग बम्बई में होंगी। मेरा जी सवाल यह है, 5 लाख तो मुझे मिलने ही चाहिए 90 दिन के अंदर। और 5 लाख के ऊपर का पैसा भी मेरा है, तो मुझे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन डिपॉजिटर के तरफ से जाना होगा। इसलिए मैं उनका संगठन बना रहा हूं। और जी मुझे मालूम है कि सारे कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम में किसी को भी 5 लाख के ऊपर का पैसा 1 रुपया भी नहीं मिला है। मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। बम्बई के हाई कोर्ट में मेरे 6 केसेस है। 5 लाख के ऊपर आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। ये इस देश के कोऑपरेटिव बैंकों के डिपॉजिटर के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। और जी मैं चाहता हूं कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लड़ाई सबके लिए एक प्रकाशमान हो, और उनके पैसे पर उनका हक है, वो हम क्यों नहीं उनको देंगे। ये मेरा सवाल आरबीआई की तरफ है। 5 लाख तो हमको मिलना ही चाहिए 90 दिन के अंदर, वो तो हम लेके रहेंगे, लेकिन 5 लाख के आगे का भी पैसा हमारा है। ये पैसा मेरे ख्याल से सरकार डीआईसी के जरिए अपने पास रखने की कोशिश कर रही है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी, आपने बड़े ही सरल शब्दों में अपनी बात को समझाया है। और जाहिर सी बात है कि खाता धारक का पैसा है, चाहे 5 लाख हो या फिर 5 लाख से ऊपर का हो, उसे पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि वो यस। उसकी मेहनत की, गाढ़ी मेहनत की कमाई होती है। हाँ हाँ हाँ। और आप ये बैठक कर रहे हैं और इस पे आगे क्या कार्रवाई करते हैं, हम उसके लिए भी फॉलोअप करेंगे और अपने जो भी दर्शक हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल आवाज इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग जरूर चाहिए।